दोस्तों, गणेशा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में मैं राहुल सर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम सब जानते हैं, ठीक है, नहीं जानते तो अब जान लो, सरस्वती शिशु मंदिर के जो है ना प्री बोर्ड एग्ज़ाम चलने लगे। भाई प्री बोर्ड एग्ज़ाम सरस्वती शिशु मंदिर जो है ना इसके स्टार्ट हो गए हैं आज से। और आज जो दोस्तों है ना फिजिक्स भौतिकी का जो है ना प्री बोर्ड पेपर आपका जो है ना हो चुका है। तो आज हम इस प्री बोर्ड पेपर जो फिजिक्स का प्री बोर्ड पेपर कैसा आया, क्या आपका भी ऐसा आ सकता है, ठीक है। तो इस पूरे जो फिजिक्स का जो पेपर कैसा आया, कैसा आना चाहिए, क्या वार्षिक में ऐसा आएगा पेपर, ठीक है, इन सब पे बात हम विशेष करने वाले हैं, ठीक है। देखेंगे आप वीडियो को पूरा, है ना, और जो पेपर है उसका हम सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे। मतलब इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारे हम सॉल्व कराएंगे और क्वेश्चन पे भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके हम फिजिक्स का पेपर जो है ना आज हम देखते हैं दोस्तों, जानते हैं कैसे आया, ठीक है। तो वीडियो पे आप अगर आप नए हो तो वीडियो को लाइक भी करो यार भाई, है ना, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जो सरस्वती शिशु मंदिर में आपका ये फ्री बोर्ड एग्ज़ाम होता है वो विशेष जांच परीक्षा के नाम से होता है, ठीक है। मतलब ये सरस्वती शिशु मंदिर में विशेष जांच परीक्षा के तहत एग्ज़ाम होता है। तो देखो आप, ये 2022 से 23 के लिए जो पेपर है वो कैसा आया था वो हम देख लेते हैं। फिजिक्स का पेपर है ये, ठीक है। तो सबसे पहले हम दोस्तों हम ये तो जानते ही हैं कि 70 नंबर का पेपर आता कैसा क्या है, ये सब जानते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन जो सही विकल्प चुनकर लिखिए, इनमें हमारा ये पहला क्वेश्चन आया था, ठीक है। ये आया था द्विध्रुव आघूर्ण P वाले द्विध्रुव के कारण इसके केंद्र से, मतलब द्विध्रुव आघूर्ण जो आपका है उसके केंद्र से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की r पर निर्भरता क्या होती है, ठीक है। ऑप्शन थे हमारे पास E समानुपाती r, E व्युत्क्रमानुपाती r स्क्वायर, ठीक है। और एक हमारा इसमें दो ऑप्शन और हमारे थे, E व्युत्क्रमानुपाती 1/r, सॉरी E व्युत्क्रमानुपाती r और E व्युत्क्रमानुपाती r3। तो इसका मेरे भाई जो सही आंसर था वो, इसका सही आंसर जो था वो E व्युत्क्रमानुपाती r3 था। E व्युत्क्रमानुपाती क्या था भाई, r3 था, ठीक है ना। चलो अगला हमारा क्वेश्चन था कि ओमीय प्रतिरोध है। इसने बोला था कि जो ओमीय प्रतिरोध है वो क्या है, ये बोला गया था। तो ओमीय प्रतिरोध क्या हो गया था, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये पुराना पेपर है, क्या है दोस्तों, PDF हम लोग बनाते हैं तो PDF में जो पेज है वो डिफ़ॉल्ट हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है इसलिए ऐसा लग रहा होगा, ठीक है। ओमीय प्रतिरोध है तो क्या संधि डायोड है, क्या प्रकाश उत्सर्जक डायोड है, क्या ट्रांजिस्टर है, नहीं मेरे भाई ये अनोमीय प्रतिरोध है, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है तीनों ये अनोमीय प्रतिरोध है, ठीक है। तो सर ओमीय प्रतिरोध क्या है, तो मेरे भाई जो तांबे का तार होता है ओमीय प्रतिरोध होता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी। विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है इसकी खोज किसने की थी, तो इसका सही आंसर है ऑर्स्टेड। भाई अभी तक हम देख रहे हैं, हमने 3 जो ऑब्जेक्ट पढ़ लिए, तीनों क्वेश्चन पढ़ लिए, तीनों में अंतिम फोर्थ वाला आंसर इसमें है, ठीक है, फोर्थ वाला आंसर है। अगर कोई तुक्का लगाता कि भाई हम तो फोर्थ लगा रहे हैं तो उसमें ही आपके 3 सही हो जाते, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है। तो भाई चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है या वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर होता है, बट इसमें तो ऐसा दिया ही नहीं है, ठीक है। तो भाई इसको आप क्या करना पड़ेगा, जो टीचर हैं वो सुधरवा देंगे, इसका ये सही आंसर है, ठीक है, वेबर पर मीटर स्क्वायर या फिर टेस्ला होता है, ठीक है। तो अभी तक देख लो आप, अभी तक देखो 4 भी है ना, 4 तक फोर्थ वाला आंसर हो रहा है, ठीक है, फोर्थ वाला हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रत्यावर्ती परिपथ में बॉटहीन धारा होती है यदि परिपथ में है, प्रत्यावर्ती परिपथ में बॉटहीन धारा, भाई बॉटहीन धारा जो है ना कब होगी, जब प्रतिरोध शून्य होगा। बॉटहीन धारा कब होगी, जब प्रतिरोध क्या होगा, शून्य होगा। तो भाई इसमें प्रतिरोध है तो ये तो हो नहीं सकता, ये वाला भी नहीं हो सकता, ये वाला भी नहीं हो सकता, ये वाला भी नहीं हो सकता। देखो इसमें प्रतिरोध नहीं है तो ये सही होगा। देखो भाई क्या देख लो आप, है ना, अभी तक भी ना फोर्थ वाला सही हो रहा है, ठीक है ना, है ना। तो भाई वीडियो को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक करो, है ना भाई, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, है ना। आपका भी पेपर ऐसे ही आएगा भाई, इजी है पेपर, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसमें एक प्रॉब्लम है, वो न्यूमेरिकल नहीं है। तो क्या न्यूमेरिकल का सिस्टम क्या फाइनल एग्जाम में क्या रहने वाला है वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा, अभी टेंशन नहीं लेना, वीडियो में अंत तक बने रहना, ठीक है। विद्युत चुम्बकीय किरणें नहीं है, अब यहाँ पर बोला था भाई विद्युत चुम्बकीय किरणें नहीं है, भाई एक्स किरणें विद्युत चुम्बकीय किरणें हैं,
है ना। पराबैंगनी किरणें भी विद्युत चुम्बकीय किरणें हैं, ठीक है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। क्या बीटा किरणें विद्युत चुम्बकीय किरणें हैं? नहीं, बीटा किरणें जो है ना विद्युत चुम्बकीय किरणें नहीं है, तो बीटा हमारा किरणें सही आंसर हो जाएगा। दृश्य जो है आपकी विद्युत चुम्बकीय किरणें हैं, ठीक है, तो ये आपका नहीं वाला बोला था, तो बीटा किरणें इसमें सही आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलो, आँख की विभेदन सीमा होती है भाई, आँख की जो विभेदन सीमा होती है वो होती है 1 मिनट, ठीक है। कितनी होती है भाई? 1 मिनट होती है। आँख की विभेदन सीमा कितनी होती है? 1 मिनट। अगर एंगस्ट्रॉम में अगर बोला आपसे तो 0.17 एंगस्ट्रॉम सॉरी डिग्री सेल्सियस, ठीक है, सेल्सियस होगा, ठीक है, ऐसा होगा, है ना। तो आँख की विभेदन क्षमता 0.17 डिग्री, ठीक है, या फिर 1 मिनट, ये 1 मिनट है, ये तो आंसर ही नहीं दिया था, तो ये 1 मिनट आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना भाई। चलो, अगला क्वेश्चन है, आपसे बोला गया रिक्त स्थानों में है, और रिक्त स्थानों में बोला गया चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक। भाई चुंबकीय आघूर्ण जो है ना, इसका एसआई मात्रक पूछा था, तो आप सभी जानते हैं एमीटर, ठीक है, या फिर हम बोलें एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है, ऐसा ए इंटू एम स्क्वायर, ठीक है, ए इंटू एम स्क्वायर, ये इसका सही आंसर होने था। परिपथ में प्रेरित धारा, जो परिपथ होता है इसमें प्रेरित धारा खाली स्थान परिवर्तन के कारण होती है, तो भाई किसके कारण होती है? फ्लक्स के कारण होती है। किसके कारण? फ्लक्स के कारण। परिवर्तित धारा किसके कारण होती है? फ्लक्स के कारण, ठीक है। रोगों के कीटाणुओं को मारने में किसका उपयोग किया जाता है? बहुत सिंपल है भाई, पराबैंगनी किरणों का। किसका? पराबैंगनी किरणों का उपयोग किया जाता है, ठीक है, किसका? पराबैंगनी किरणों का, सिंपल है, ठीक है। चलो, अगला है हमारा 4th वाला, ठीक है भाई। पेपर तो इजी आया था, हम ये कहें आप पेपर आगे देखोगे तो पेपर तो भाई इजी था, कोई दिक्कत इसमें नहीं थी, ठीक है। चलो, है ना, बाकी इसमें कमियाँ रहीं कुछ, उन कमियों को फाइनल जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो पूरे करेगा। न्यूमेरिकल आना है भाई, इसमें न्यूमेरिकल नहीं आए थे, तो फाइनल एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल आएंगे ही आएंगे, ठीक है। चलो, है ना। पतले प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण, जो पतला प्रिज्म होता है उसके लिए न्यूनतम विचलन कोण जो डेल एम है, इसकी वैल्यू क्या होती है? तो होती है AN-1 होती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉन का ब्राह्म द्रव्यमान, भाई यहाँ देखो ब्राह्म करके ना उसने कंफ्यूज कर लिया कि भाई ये ब्राह्म क्या होता है, ये तो नहीं पढ़ा हमने, तो इलेक्ट्रॉन का सामान्य द्रव्यमान पढ़ा है सर, 9.1 × 10⁻31 kg, हमने तो सर ये पढ़ा है। ब्राह्म, भाई ब्राह्म हो या रुका हुआ है ना, कुछ भी नहीं है ना, यही होता है आंसर, यही है आपका, ठीक है। नाभिक का आकार, तो भाई नाभिक का आकार हम दो मतलब मात्रा को हम बताएंगे। अगर आपको सेंटीमीटर में लिखना है नाभिक का आकार, ठीक है, तो 10⁻13 सेंटीमीटर होता है। अगर मीटर में लिखना है तो 10⁻15 मीटर लिखना है। ये इसके दो आंसर हैं, ठीक है। चलो, आगे है हमारा अगला क्वेश्चन, 7वां है ना। नाभिक का आकार हो गया। मिश्र धातुओं के लिए प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होता है, इसका आंसर क्या है भाई? धनात्मक, ठीक है, ये लिखना था आपको धनात्मक, ठीक है, क्या लिखना था? धनात्मक। तो ये इसके रिक्त स्थान थे, इजी आए थे ना भाई, कोई दिक्कत नहीं वाली, है ना, इजी आए थे, ठीक है। अब चलो, हमारी क्या है? सही जोड़ियां हैं, ठीक है, क्या है भाई? सही जोड़ियां, ठीक है। तो आप मैच करेंगे, मिलाएंगे। एमीटर, एमीटर क्या भाई? धारा मापने के लिए यूज़ किया जाता है। एमीटर किस लिए यूज़ किया जाता है? धारा मापने के लिए। अब देखो, छोटा करूँ मैं, आपको पूरा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पूरी सही जोड़ियाँ मिल जाए, दिख जाए, तो आप इनको बनाना आसान, मिलाना आसान हो जाता है, ठीक है। चलो, हाँ दिख गई है पूरी, चलो छोटा करके दिखा दिया, ठीक है। हाँ, एमीटर क्या है भाई? धारा मापने के लिए, ये पहला हो जाएगा, है ना। अब डायनोमो क्या है? तो भाई डायनोमो क्या है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये आपका दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट है अवरक्त विकिरण। अब इसने बोला है अवरक्त विकिरण क्या करता है भाई, ठीक है। तो अवरक्त विकिरण जो है ना, एक हर खोज की बात कर रहे हैं, तो हर सेल, ठीक है, हर सेल, है ना। लेंस की क्षमता क्या होती है भाई? डायोप्टर, 4th वाला हो जाएगा, ठीक है। इन्वर्टर का काम क्या है भाई? इन्वर्टर नॉट गेट बदल देता है, ठीक है, तो ये 5वां हो जाएगा, ठीक है। समस्थानिक क्या है? सभी प्रोटॉन समान प्रोटॉन संख्या, ठीक है, तो ये आपका 6वां हो जाएगा। अब 7वां बचा ऊर्जा का मात्रक, तो आप सब जानेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। तो देख लो, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैच कर लो, ठीक है। तो ये था आपका, है ना। चलो, अब इसके बाद जो है ना, इसमें एक शब्द में आंसर थे, ठीक है। अब भाई बोला है n प्रकार का अर्धचालक किसे कहते हैं? तो आप जानते हो, जब किसी हम शुद्ध चालक में, ठीक है, शुद्ध अर्धचालक जैसे सिलिकॉन जर्मेनियम हुआ, जब किसी शुद्ध अर्धचालक जैसे सिलिकॉन जर्मेनियम में 5 संयोजकता वाली कोई अशुद्धि मिला देते हैं, 5 संयोजकता वाली क्या मिला देते हैं? कोई अशुद्धि। अब 5 संयोजकता वाली अशुद्धि मतलब 15 वाली, 15 है ना। नाइट्रोजन परिवार, नाइट्रोजन, है ना,
नाइट्रोजन परिवार के में से कोई तत्व की क्या कर देते हैं, अशुद्धि मिला देते हैं, मतलब सीधी 5 संयोजकता वाली अशुद्धि मिला देते हैं तो हमें n प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है। तो क्या लिखोगे, जब किसी शुद्ध अर्धचालक में 5 संयोजकता वाले तत्व की अशुद्धि मिला देते हैं तब हमें n प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है। बस ये है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक भाई कितना सिंपल था, जे थॉमसन ना, जे क्या, थॉमसन साहब ना, थॉमसन साहब है ना, जे थॉमसन हो गया, ठीक है। तापायनिक उत्सर्जन से क्या अभिप्राय है, अब इसने बोला तापायनिक उत्सर्जन क्या है, ठीक है। तो आप जानते हो अधिक ताप के कारण उत्पन्न आवेश वाहकों का, मतलब तापायनिक उत्सर्जन है ना, लेकिन ताप क्या हो जाता है जब अधिक हो जाता है, ताप क्या हो जाता है अधिक, तो अधिक ताप के कारण उत्पन्न आवेश वाहकों का किसी सतह से, या फिर ऐसा बोलें किसी सतह के विरुद्ध प्रवाह, अधिक ताप के कारण उत्पन्न आवेश वाहकों का किसी सतह के विरुद्ध प्रवाह है, उनकी गति तापायनिक उत्सर्जन कहलाता है। आप लिख लेना, है ना। अब इसने बोला है अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता, भाई अब इसने बोला है ना अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता, मतलब कुछ ना कुछ होना चाहिए, लेकिन ये बात कहानी यहाँ पलट जाती है कि अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता। यहाँ पर आपको लिखना है अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता, कितना सिंपल है, ठीक है। चलो अब अगला है हमारा भाई कौन सा, अगला हमारा दृश्य वर्णक्रम की तरंग दैर्घ्य परास। अब ये भी क्वेश्चन 2 टाइप से आंसर इसका दे सकते हो, ठीक है। दृश्य वर्णक्रम की तरंग दैर्घ्य परास क्या है, तो भाई आप इसका 2 टाइप से आंसर दे सकते हो। पहला आप क्या दे सकते हो, पहला इसका आंसर दे सकते हो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, पहला आंसर ये दे सकते हो। नैनोमीटर में आप ऐसा लिखोगे 400 से 700 नैनोमीटर, लेकिन अगर आपने एंगस्ट्रॉम में आंसर दे रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम, 4000 एंगस्ट्रॉम से कितना, 7000 एंगस्ट्रॉम, ये आपको आंसर देना, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आप देख लो आप इसका किस टाइप से आंसर देना, ठीक है। अब इसने बोला है कि ट्रांसफॉर्मर क्या है, भाई ट्रांसफॉर्मर क्या है, तो ट्रांसफॉर्मर एक वह युक्ति है जो प्रत्यावर्ती जो धारा है उसके मान को कम या ज़्यादा कर देती है। आप जानते हो ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारा मतलब एसी धारा की प्रबलता को घटा देती है या बढ़ा देती है, ठीक है। अब अगला है एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो बहुत सिंपल, शून्य है, क्या है, शून्य। तो भाई ऑब्जेक्ट तो आप सबसे बन जाएंगे, नहीं बनेंगे, जो कुछ नहीं रहे मैंने सब बता दिया, आप तैयार कर लो, ठीक है। अब भाई क्वेश्चन पे आ जाओ और क्वेश्चन देख लो कितना ईजी तरीके से आपसे पूछा गया था। गॉस की प्रमेय, भाई गॉस की प्रमेय लिखिए, एक जो आपका कथन होता है गॉस की प्रमेय का वो लिखना था। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं, कितना सिंपल क्वेश्चन था, बोलो नहीं था क्या। धारा घनत्व को परिभाषित कीजिए और इसका मात्रक, बहुत सिंपल। अथवा वाला संबंध तार किस धातु के बनाए जाते हैं और मोटे बनाए जाते हैं, क्यों, ठीक है। वैसे आपको कारण पता होगा इसका भी, ठीक है। लॉरेंस बल है ना, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण में अंतर, प्रत्यावर्ती धारा से विद्युत अपघटन नहीं होता, क्यों। ये क्वेश्चन आपसे थोड़ा लग सकता है कि ये नहीं बनेगा, लेकिन तैयार कर लेना। संयुग्मी फोकस किसे कहते हैं, वर्ण विक्षेपण का कारण बताइए, ठीक है। तो भाई ये ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, प्रकाश की द्वैत प्रकृति क्या है, भाई 11th के क्वेश्चन 12th में नहीं पढ़ पाओगे ना, तो फिर क्या मतलब है ना, ये तो पढ़ ही रहे होंगे। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त 2 मुख्य निष्कर्ष लिखना है, ठीक है, बहुत सिंपल था, ठीक है। चलो बोर मॉडल की 2 कमियां लिखना था, 2 नंबर का क्वेश्चन था ना, जितने नंबर का उतने हिसाब से आपको आंसर देना। नाभ के विखंडन, ठीक है, क्या होता है, नाभिक का जो टूटना होता है वो नाभ के विखंडन होता है, ठीक है। तो ऐसे बंधन ऊर्जा है ना, एक विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक, ये भी कर लेते। समविभव पृष्ठ किससे कहते हैं, हो जाएगा। चालक के विशेष प्रतिरोध विद्युत चालकता से आप क्या समझते हैं, हो जाएगा ना। अनुगमन वेग क्या है, भाई हो जाएगा, ठीक है। और अनुगमन वेग और उत्क्रांति काल में संबंध स्थापित, थोड़ा सा लग सकता है, बाकी तैयार कर लो, है ना, इस टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं। अति चालकता से आप क्या समझते हैं, कारण सहित स्पष्ट करना है ना। थर्मिस्टर से आप क्या समझते हैं, इसके अनुप्रयोगों को भी समझाइए, है ना, ये क्वेश्चन। व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, ठीक है, क्या यह घटना ऊर्जा के संरक्षण नियम के अनुकूल है, ये बताओ। कला संबंध स्रोत से क्या अभिप्राय है, आवश्यक शर्तें लिखिए। ठोसों के ऊर्जा बैंडों के प्रकार एवं इनके आधार पर चालक अर्धचालक कुचालक में अंतर स्पष्ट कीजिए। पी और एन प्रकार के अर्धचालकों में अंतर स्पष्ट कीजिए। अन्योन प्रेरण क्रिया किसे कहते हैं, 2 परिणाल का के अन्योन प्रेरक हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए। बताइए कि किन किन कारकों पर निर्भर करता है। सिंपल है भाई, 2 कुंडलियों के लिए ये संबंध स्थापित करना था, m = √L1 और अथवा वाला, ये सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, ठीक है। और 19वां क्वेश्चन लो साहब, इतना सा आ गया, ठीक है ना।
ओके, लेंस सूत्र की स्थापना करना था। क्या है भाई ये ना, अपवर्तनांक पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र की स्थापना करना था भाई। सरल सूक्ष्मदर्शी की निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर क्या करना था, वर्णन करना था। ये कुछ निम्नलिखित बिंदु दिए हैं, ये पेपर आपका था। तो आप देखो ये पेपर आपको इजी लगा, आपने देखा इसमें एक भी न्यूमेरिकल नहीं आया, बट फाइनल एग्जाम में न्यूमेरिकल आएगा। तो आप ये ना सोचें प्री बोर्ड का एग्जाम देखकर कि सर इसमें तो न्यूमेरिकल आया नहीं तो ऐसे कैसे। भाई आप तैयारी करें, ठीक है, आप न्यूमेरिकल की भी तैयारी करें, है ना। आप ऐसा नहीं करना है कि आपने सरल पढ़ लिया कठिन नहीं पढ़ना, आपने कठिन पढ़ लिया सरल नहीं, आपको हर प्रकार से तैयार रहना। आपको सरल भी पढ़ना, आपको कठिन भी पढ़ना, आप हर प्रकार से तैयार हो। आपके पास समय है ना भाई, आपके पास समय है अभी, ठीक है, तैयारी करो, अच्छी तैयारी करो, है ना। मैं तो आज से ही कहता हूँ ऑल द बेस्ट फाइनल एग्जाम के लिए, ठीक है। और मैं फाइनल एग्जाम पे ही आप पे फोकस करता हूँ, ठीक है। तो एक बार दिल से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। चैनल पे नए हो तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है भाई। सब्सक्राइब करे बैठे हो तो फिर से मतलब आने ना, है ना, नहीं तो फिर वो अनसब्सक्राइब हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई, है ना, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी। कल केमिस्ट्री का पेपर है सरस्वती शिशु मंदिर वाले का, तो उससे भी आपको रूबरू कराएंगे, ठीक है। थैंक यू।